ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 79वां अध्याय। श्री बलराम जी का बल्लभ दानों को मार तीर्थ यात्रा करना। हे राजा परीक्षित, जब उन ऋषियों ने बलराम जी से ऐसा कहा तब बलराम जी बोले, हे ऋषिगण, अब मेरी ऐसी इच्छा है कि आप लोग पहले हमें यह बतला दीजिए कि तीर्थों में स्नान दान करने से क्या पुण्य होता है, फिर मैं तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। तब ऋषियों ने कहा, हे बलराम जी, तीर्थों में जाकर स्नान दान करने से बड़ा फल होता है, ऋषियों द्वारा सुनने योग्य है, वह हम आपसे कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए। जिसके हाथ पांव मन विद्या कीर्ति वश में है वही तीर्थों में जाकर वहाँ के पुण्य को प्राप्त करता है, और जो स्थानों से लौटकर किसी एक स्थान में संतुष्ट होकर रहता है वो निरअहंकारी होता है। उसको तीर्थों में जाने से सौभाग्य मिलता है, वही वैसे उत्तम और पवित्र पुण्य का भागी होता है। जिसके पास छल कपट नहीं है, जिसे कार्य आरंभ का अभिमान नहीं होता, जो उसके दीनता ही रखता है, अल्पाहारी होता है, जो अपनी इंद्रियों का दमन कर पापों के निकट नहीं जाता, उसी को तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। हे बलराम जी, जिसके पास क्रोध नहीं है, जिसमें सत्य और शील भरा हुआ है, जो दृढ़ व्रती और सब प्राणियों को अपने ही समान देखता है, उसी को तीर्थ का पुण्य मिलता है। जो यज्ञ ऋषियों ने देवताओं के लिए कहा है उसका फल इस लोक और परलोक में होता है। उन यज्ञों को दरिद्र पुरुष नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में अनेक सामग्री अनेक वस्तुओं का विचार होता है। उन यज्ञों को राजा ही कर सकते हैं, यदा कदा भी कभी धनी मनी लोग कर सकते हैं, किंतु थोड़े धन वाले जिन्हें किसी सहायता का बल नहीं है, जो साधनहीन है, ऐसे पुरुष नहीं कर सकते। हे राम, योद्धाओं में श्रेष्ठ बलराम जी, यह तो धनवानों के लिए है, अब तो नियम दरिद्रों के लिए कहा गया है, इसको सुनिए। हे पुरुषों, पवित्र तीर्थों में जाए तो यह यज्ञों से भी अधिक फलदायक है, ऐसा ऋषियों का गुप्त मत है। हे महात्मन, तीर्थों में सोना गौदान करके 3 रात तीर्थों में रहने से दरिद्री भी पवित्र हो जाती है। बड़े बड़े दक्षिणा वाले अष्टि रोमादि यज्ञ करने से जो फल मिलता है वह इन तीर्थों में जाने से हो जाते हैं। देखिए, जो पुष्कर नामक तीर्थ इस मित्रलोक में विद्यमान है वह देवताओं का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है। मित्रलोक ही क्या, यह तीनों लोकों में भी विख्यात है। जो भाग्यवान पुरुष हो उसे इन तीर्थ में अवश्य ही जाना चाहिए। हे महाज्ञानिन, इस पुस्तक तीर्थ में तीनों संध्याओं के समय 10 करोड़ तीर्थ इकट्ठे होते हैं, जहाँ सूर्य वसु रुद्र सांध्य मारुत गंधर्व अप्सरा सर्वदा ही निवास करते हैं। हे संकर्षण, जहाँ देवता दैत्य ब्रह्मर्षि लोग महापुण्य से तप करके दिव्य भूख को प्राप्त करते हैं, उस पुष्कर को जो मनस्वी पुरुष मन से भी ध्यान करता है वह सब पापों से पवित्र हो स्वर्ग को जाकर पूजित होता है। हे बलभद्र, उस तीर्थ में सब लोगों के पितामह परम प्रेम से आकर सर्वदा ही निवास करते हैं। हे बलराम जी, इस पुष्कर तीर्थ में पहले देवता और ऋषि लोग पवित्र पुण्य के साथ आकर तप करके परम सिद्धि प्राप्त हुए हैं। यदि कोई यहाँ जाकर स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करता है तो वह सुमेध यज्ञ के 12 गुना अधिक फल प्राप्त करता है। यदि कोई वहाँ के निवासी एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है तो वह उस कार्य के प्रभाव से इस लोक परलोक में आनंद करता है, और साग लवण फल और जो कुछ वहाँ खाए वही ब्राह्मणों को श्रद्धा सहित खिलावे तो उस कर्म से फल से वह बुद्धिमान पुरुष अश्वमेध वध करने का फल पाता है। हे बलराम जी, चाहे कोई ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, अथवा जो कोई उस तीर्थ में स्नान करता है वो फिर गर्भ में नहीं आता। विशेष करके जो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है उसको अक्षय ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो संध्या और प्रातः काल के समय हाथ जोड़कर उस पुष्कर तीर्थ को नमस्कार करता है और इस प्रकार उसका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान का फल मिलता है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, जिसमें जन्म भर जो पाप किया हो वह सब पुष्कर क्षेत्र में स्नान करते ही छूट जाता है। जैसे सब देवताओं में पहले श्री विष्णु जी प्रधान है, वैसे ही सब तीर्थों में यह पुष्कर तीर्थ प्रधान माना जाता है। हे बलराम जी, जो पवित्र इंद्रियाजीत होकर इस पुष्कर तीर्थ में 12 वर्ष तक वास करता है वह सायुज्य मुक्ति लाभ करता है और ब्रह्मलोक में बसता है। जो 100 वर्ष तक अग्निहोत्र करता है, जो यह कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है, उन दोनों को समान ही पुण्य मिलता है।
पुष्कर में जाना, तप करना, दान करना अत्यंत कठिन है। जो थोड़ा भोजन करने वाला इंद्रियों के वश में करके प्रदक्षिणा के पश्चात जो 12 दिन तक पुष्कर में रहता है, वह जम्बू मार्ग से जाता है। वहाँ जाकर वह देवता, ऋषियों, पितरों से सेवित हो अपने सब कार्य पूर्ण कर अश्वमेध योग का फल प्राप्त करता है। हे दशहर वंशोन्पन्न बलराम जी, जो पितर देवताओं का पूजन करने वाला अगस्त आश्रम जाकर 3 रात्रि निवास करता है, उसे अग्नि स्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ जाकर वह शाक फलों को खाता है और उसे कुमार भाव प्राप्त होता है। हे राम, फिर वहाँ से लक्ष्मी भरे हुए पूजित लोक पूजित कण्व मुनि के आश्रम में जावे, क्योंकि यह सब पवित्र स्थानों का आदि स्थान है। इसका दूसरा नाम धर्मारण्य है। वहाँ जाते ही पुरुष सब पापों से छूट जाता है। यदि कोई वहाँ इंद्रजीत अल्पाहारी रहकर पितरों देवताओं का पूजन करता है तो उसके सब काम पूर्ण हो जाते हैं, उसे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार कर्णभूमि में तीर्थ में जा वहाँ से होकर यदि ययाति नामक तीर्थ में जावे तो वहाँ जाते ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ से मनुष्य को अल्पाहारी जितेंद्रिय होकर महाकाल नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वह करोड़ों तीर्थों का स्पर्श होने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से होकर धर्मज्ञ पुरुष को आगे भद्रवत नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्थान पार्वती नामक भगवान महादेव जी का है तथा तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ भगवान शिव जी का दर्शन करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। शिव के प्रसाद से गणेश योग का फल मिलता है। जिन पुरुषों पर लक्ष्मी की कृपा हो, जो शत्रुओं से रहित बड़े बुद्धिमान हो, ऐसे पुरुषों के लिए श्रेष्ठ यात्री को चाहिए कि वहाँ से चलकर वो नर्मदा नदी पर जाए, जहाँ जिसकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ देवता पितरों का तर्पण करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आगे ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होकर दक्षिण समुद्र के तट पर जावे, वहाँ जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। चढ़ने को विमान मिलता है। फिर चंबल नदी के उस तट पर जावे जहाँ राजा रंतिदेव ने यज्ञ किया था, वहाँ जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। हे बलराम जी, फिर वहाँ से चलकर हिमाचल के पुत्र अर्बुद में जावे, जहाँ पृथ्वी में पहले छेद था। वहाँ तीनों लोक में विख्यात वशिष्ठ मुनि का आश्रम है। वहाँ एक रात वास करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। हे राम, यदि जितेंद्रिय होकर वहाँ पिंग तीर्थ का स्पर्श करे तो 100 गोदानों का फल पावे। फिर वहाँ से चलकर उत्तम प्रभास तीर्थ में जावे, जहाँ भगवान अग्नि आप ही निवास करते हैं, क्योंकि अग्नि का सारथी बल्लभ जो देवताओं का गुरु है वह वहाँ वास करता है। जो मनुष्य पवित्र होकर मन को स्थिर करके वहाँ स्नान करता है और 3 रात वास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ को फल पाता है। वहाँ से सरस्वती और तमु समुद्र के संगम पर जावे तो 1000 गोदान का फल मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे हलधर, वह तीर्थ अग्नि के समान तेज से भरा हुआ है। जो वहाँ जाकर मन में स्थिर करके समुद्र में स्नान करे, फिर 3 दिन वहीं निवास करके पितर देवताओं का तर्पण करे तो अश्वमेध का फल प्राप्त कर वह चंद्रमा के समान तेजस्वी होता है। हे महाराज, वहाँ से फिर वरदान तीर्थ को जावे। हे बलराम, विष्णु भगवान के उसी स्थान में दुर्वासा को वर दिया था। फिर पुरुष हिताकर होकर द्वारकापुरी को जावे, वहाँ पिंडारक तीर्थ में स्नान करे, जो बहुत सुवर्ण प्राप्त होता है। हे शत्रुनाशक, उस तीर्थ में अब भी पल के समान एक मुद्रा दिखाई देती है। वह परम आश्चर्य की वहाँ त्रिशूल और पद्म के चिन्ह दिखते हैं। वहाँ महादेव जी निवास करते हैं। वहाँ जाने पर मन को स्थिर करके समुद्र में स्नान करें, फिर पितर देवताओं और ऋषियों का तर्पण करें। वहाँ स्नान करने से अपने तेज से प्रकाशित हो मनुष्य वर्णलोक को प्राप्त होता है। महात्मा लोग कहते हैं वहाँ शंकु कर्णेश्वर महादेव जी की पूजा करने से अश्वमेध के 10 गुना फल प्राप्त होता है। आगे प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात दमी नामक तीर्थ को जावे। यह तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है। ब्रह्मादि देवता भगवान शिव की पूजा करते हैं। वहाँ स्नान कर जल पी देवताओं के विशिष्ट शिव जी की पूजा कर जन्म भर के पापों से छूट जाता है। हे पुरुष सिंह, इसी स्थान पर सब देवताओं ने दमी की स्तुति की थी। वहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले लोककर्ता भगवान विष्णु ने दैत्य दानों को मारकर इसी स्थान पर पवित्र पाई थी। फिर वहाँ से वसुधारा नामक तीर्थ को जावे, जिसकी सब देवता लोग स्तुति करते हैं। वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ जाकर बड़ी सावधानी से जितेंद्रिय होकर स्नान करें, देवता और पितरों का तर्पण देवें। ऐसा करने से मनुष्य विष्णु लोक का भागी होता है। उस तीर्थ में वसुओं का तड़ाक
है, वहाँ स्नान करने से पुरुष वसुओं का प्रिय हो जाता है। फिर आगे सिंधुतम नामक तीर्थ को जावे, वहाँ स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है, यात्री को बहुत स्वर्ण मिलता है। आगे पवित्र शीलवान पुरुष भद्रतुंग नामक तीर्थ में जावे, वहाँ जाने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसके आगे कुमारिका तीर्थ है, जिसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं, और जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं, वहाँ स्नान, जिसे इंद्र तीर्थ कहते हैं और जिसे सिद्ध लोग सेवा करते हैं, वहाँ स्नान करने से पुरुष को स्वर्ग मिलता है। जहाँ सिद्धों से सेवित रेणुका नामक तीर्थ है, जिनमें स्नान करने से ब्राह्मण चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है। और भद्रतुंग में चलकर यात्री जितेंद्रिय जीताहार होकर पंचनद तीर्थ में जावे, वहाँ जाने से उसे 5 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पंचनद से चलकर यात्री भीमा स्थान पर जावे, जहाँ स्नान करने से पुरुष देवी का पुत्र होता है, उसका रंग तपे हुए सोने के समान हो जाता है और लाख गोदान का फल मिलता है। भीमा से चलकर यदि यात्री तीनों लोक में विख्यात श्रीकुंड नामक तीर्थ में जावे, वहाँ ब्रह्मा को नमस्कार करने का महात्म्य है, जिसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। श्री कुंड में चलकर विमला तीर्थ में जाना चाहिए, वहाँ अब तक सोने चांदी रंग की मछलियाँ दिखाई देती हैं। वहाँ स्नान करने से पुरुष को इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, ये सब पापों को छूट जाता है, मुक्त पाता है। विमला तीर्थ में चलकर यात्री को विस्तवा नदी में स्नान और वहाँ पितरों और देवताओं का तर्पण करें। यह तीर्थ में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विस्तता से चलकर यात्री को कश्मीर देश जाना चाहिए, वहाँ तक्षक नाम का वन है और वह सब पापों का नाशक है। वहाँ विस्तता नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, सब पापों को मुक्ति हो जाती है। कश्मीर से आगे बड़वा तीर्थ पर जाना चाहिए, जहाँ विधि पूर्वक प्रातः ध्यान स्नान प्रातः संध्या दोनों समय स्नान करें। शक्ति के अनुसार भगवान सूर्य को नैवेद्य देवे। पंडित लोग कहते हैं वहाँ पितरों के लिए जो दान किया जाता है वह अक्षय होता है। हे बलराम जी, गंधर्व ऋषि पितृ देवता अप्सरा गुह्यक किन्नर यक्ष सिद्ध विद्याधर किम पुरुष राक्षस दैत्य रुद्र ब्रह्मा उसी स्थान पर आकर विष्णु जी को भोग लगा उन्हें प्रसन्न करते हैं। उसी स्थान पर सब लोग ऋग्वेद की 7 ऋचा पढ़कर श्री विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं। श्री विष्णु जी ने भी उनके ऊपर प्रसन्न होकर उन्हें 8 सिद्धियां प्रदान की थी। इस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार उन्हें सब सिद्धियां देकर भगवान विष्णु वहीं पर ही ऐसे अंतर्ध्यान हो गए थे कि जैसे बादल में बिजली लय हो जाती है। उसी कारण उस तीर्थ का नाम सप्तचुरु हुआ। यहाँ पर सूर्य को नैवेद्य देने से लाख गोदान, 1000 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सब शुरू से चलकर यात्री को रुद्र तीर्थ जाना चाहिए, जहाँ भगवान शिव जी की पूजा करने का बड़ा महत्व है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। रुद्र तीर्थ से चलकर यात्री को ब्रह्मचर्य धारण किए बड़ी सावधानी से भगवान तीर्थ को जाना चाहिए, जहाँ पर रात भर रहने से अग्नि स्टोम यज्ञ का फल मिलता है। फिर वहाँ से लोक विख्यात देविका तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पर सब ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। आगे तीनों लोकों में विख्यात सूर्यपाणी महादेव हैं, जहाँ सदैव देवताओं का वास रहता है। वहाँ स्नान करने से पुरुष को शीघ्र ही सिद्धि मिलती है। वहाँ यज्ञ करने फल फूल और जल का स्पर्श करने से यात्री मरने के पश्चात चिंता रहित हो मोक्ष को प्राप्त होता है। वहाँ एक पवित्र देवी का स्थान है, जिनका देवता ऋषियों ने सेवन किया है, जो 2 कोस चौड़ा 10 कोस लंबा है। वहाँ से क्रम के अनुसार चलकर दीर्घ सत्र तीर्थ पे जावे, जहाँ ब्रह्मादि देवता सिद्ध और महर्षि लोग दीक्षित होकर बड़े बड़े यज्ञों को करते हैं। उस दीर्घ सत्र तीर्थ में जाने से राजसूय अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आगे वह चिताधारी नियमाधारी पुरुष विशाल तीर्थ में जावे, जहाँ मेरु के सिर पर सरस्वती अंतर्ध्यान हुई है। इसके आगे चम शोद्धभेव शिवोद्भेद नागोभेद तीर्थ है। चमसोभेद तीर्थ में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। नगोभेद में स्नान करने से पुरुष को नागलोक की प्राप्ति होती है। उससे आगे यात्री को भाष्य श्यान तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ कार्तिक में ईश्वर रूपी पुष्करधारी दिखते हैं। ये लोग प्रति वर्ष सरस्वती में आते हैं, जहाँ स्नान से सदा दिन में चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। तब वहाँ से देवता पितरों का पूजन नियमादि पुरुष कुमार चोटी तीर्थ पर जाकर स्नान करें। वहाँ स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है तथा उनके कुल की उद्धार होता है। वहाँ से रुद्रकोटि तीर्थ में जाएं, जहाँ पहले मुनियों के साथ
समूह शिव जी का दर्शन की इच्छा से आया था। उन्होंने वहाँ अत्यंत प्रसन्न होकर शिव जी का दर्शन किए, आपस में विवाद किया था। तब योगेश्वर शिव जी ने महात्मा ऋषियों ने के क्रोध को शांत करने के लिए सब तीर्थों को आगे अपने अनेक अनेक स्वरूप दिखाए। उनको सब ऋषि अलग अलग देखकर कहने लगे, शिव जी को पहले हमने देखा। अनंतर उन महात्मा मुनियों की परम भक्ति से शिव जी प्रसन्न हुए, जिससे उन्हें ऐसा वरदान दिया कि आज से तुम लोगों का धर्म बढ़ेगा। जब उस तीर्थ का नाम रुद्रकोटि तीर्थ पड़ा, उसमें स्नान करने से पुरुष पवित्र होकर अश्वमेध यज्ञ करने का फल पाता है। इस प्रकार उसके कुल का उद्धार हो जाता है। वहाँ से सरस्वती संगम को जाना चाहिए, जो सब लोगों में विख्यात है। वहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, जिसके लिए वहाँ ब्रह्मादि के देवता और ऋषि लोग भी जाते हैं। वहाँ स्नान करने से पुरुष बहुत सुवर्ण पाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पापों से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पूर्व काल में वहाँ ऋषियों के यज्ञ की समाप्ति हुई थी। वहाँ रहने से हजारों गोदान का फल मिलता है। इसके उपरांत ऋषि बोले, हे बलराम जी, अनेक तीर्थों में भ्रमण कर आप लोग कुरुक्षेत्र तीर्थ को जाइए। वहाँ दर्शन से ही प्राणी सब पापों से छूट जाता है, तथा जो लोग बारंबार यही विचार करता रहता है कि कुरुक्षेत्र जाऊँगा और वहाँ जाकर रहूँगा, वह भी सब पापों से छूट जाता है। क्योंकि वो जो लोग सरस्वती के उत्तर कुरुक्षेत्र में बसते हैं वे स्वर्गवासी होते हैं। धैर्यवान पुरुष को चाहिए कि वहाँ जाकर कम से कम 1 मास तो अवश्य वास करें, क्योंकि उस पवित्र स्थान में ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प लोग निवास करते हैं। वहाँ से पास ही ब्रह्म क्षेत्र तीर्थ है। वहाँ जाने से यात्री और भी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार जो मन में कुरुक्षेत्र जाने की इच्छा रखता हो वह सब पापों से छूट जाता है और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर वास करता है। हे राम, श्रद्धा युक्त कुरुक्षेत्र में जाने से पुरुष को अश्वमेध राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ मचपुक नामक यक्ष द्वारपाल को नमस्कार करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे वीर, वहाँ से अति उत्तम संतत नामक विष्णु का स्थान को जाना चाहिए, जहाँ श्री नारायण जी सदैव वास करते हैं। वहाँ तीनों लोकों के कर्ता श्री विष्णु जी को प्रणाम करके अश्वमेध का फल मिलता है और विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। वहाँ से चलकर तीनों लोकों के विख्यात परिलप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ से अग्निष्टोम आदि रात्रि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बलराम, वहाँ से पृथ्वी तीर्थ में जाकर 1000 गोदान का फल लाभ करें। उसके आगे सालकवी नामक तीर्थ है, जहाँ दशाश्वमेध में स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके आगे नाग देवी नामक सर्पों का एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अंत में नागलोक की प्राप्ति होती है। इसके आगे तुरंतु नामक तीर्थ है, जहाँ 1 रात्रि वास करने से 1000 गोदान का लाभ प्राप्त होता है। वहाँ से पंचनद देश में जाकर कोटि तीर्थ को स्नान करें, जहाँ स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ से निकट में ही अश्विनी कुमार नामक तीर्थ है। वहाँ जाने से पुरुष स्वरूपमान हो जाता है। वहाँ से थोड़ी दूर आगे वाराह नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ वाराह रूपी भगवान विष्णु का वास है। हे राम, वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके आगे जयंत तीर्थ है, वहाँ जाकर मनुष्य सोम तीर्थ में स्नान करें। वहाँ स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। उसके आगे हंस तीर्थ का स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। उसके आगे तीर्थ सोच नामक तीर्थ है, वहाँ जाने से मनुष्य कामना को प्राप्त होता है, पवित्र हो जाता है। वहाँ से मुचवट नामक तीर्थ को जावे, वहाँ 1 रात रहने से गणेश पद प्राप्त होता है। उसके निकट ही विख्यात यक्षिणी नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से पुरुष के सब कामों को प्राप्ति होता है। हे शत्रु दमन, वहीं कुरुक्षेत्र का द्वार भी है। उस द्वार की प्रदक्षिणा करके यात्री को वहाँ स्नान करना चाहिए। फिर पुष्कर समिति तीर्थ में जावे, जहाँ स्नान करें, पितरों और देवताओं का तर्पण करें। वहाँ यमदग्नि से पुत्र महात्मा परशुराम जी से भारी कर्म किया था। वहाँ जाने से पुरुष कृतकृत हो जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके आगे रामसर नामक तीर्थ है, वहाँ जाकर यात्री को स्नान करना चाहिए। तेजस्वी परशुराम ने वहाँ शीघ्र क्षत्रियों को मारकर 5 तड़ाग बनाए थे। यह बात विदित है। उन्हीं तड़ागों में परशुराम जी ने रुधिर से भरकर अपने पितरों और पूर्व पितरों का तर्पण किया था। तब उसे पिता उनके प्रसन्न होकर बोले, हे राम, हे महाभाग, हे भार्गव, हे विभो, हे महातेजस्विन, हम तुम्हारे इस पितृ भक्ति पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। हे कामपाल, अर्श चलाने वालों में श्रेष्ठ परशुराम ने आकाश में खड़े हुए पितरों के ऐसे वचन सुन हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ, परंतु आप लोग तर्पण करने की इच्छा जो आप लोगों के तर्पण करने की इच्छा रखता हो, और यह भी वरदान मांगता हूँ कि मैंने जो क्रोध में भरकर क्षत्रियों का नाश किया है, आप लोगों की कृपा से उस पाप से छूट जाऊँ और मेरे ये तालाब जगत विख्यात तीर्थ हो जावे। परशुराम के ऐसे उत्तम वचन सुनकर पितर लोग प्रसन्न हो आनंद सहित बोले, हमारे आशीर्वाद से तुम्हारा तप बढ़े। तुमने क्रोध से भरकर जो क्षत्रियों का नाश किया है, तुम सब पापों से छूट जाओ, क्योंकि वे लोग अपने कर्म से मरे थे। तुम्हारे ये तालाब निश्चय ही तीर्थ हो जाएंगे। जो कोई तुम्हारे बनाए हुए तीर्थों में स्नान करेगा, उनके पितरों का तर्पण करेगा, वो उनको पितर लोग प्रसन्न होकर जगत में दुर्लभ कामनाओं को देंगे। अंत में उन्हें सनातन स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हे बलराम जी, पितर लोग इस प्रकार परशुराम जी को वरदान देकर परशुराम जी के वार्तालाप करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। महात्मा परशुराम जी ने उस तीर्थ में स्नान करके पुरुष बहुत स्वर्ण प्राप्त करता है। ऋषि बोले, हे दशाह वंशोन्पन्न बलराम जी, वहाँ से चलकर यात्री को वंश मूलक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ स्नान करने से वंश का उद्धार होता है। वहाँ से यशोधन तीर्थ को जावे, जिसमें स्नान करने से निस्संदेह ही शरीर शुद्ध हो जाता है। शरीर शुद्ध होने से उत्तम शुभलोक की प्राप्ति होती है। हे धर्मज्ञ, वहाँ से तीनों लोकों में विख्यात लोकाद्वार नामक तीर्थ जाए, वहाँ से जगतकर्ता विष्णु के तीनों लोक को धारण किया जाता है। हे राम, उस उत्तम तीर्थ में स्नान करने से पुरुष अपने पुरुषार्थ और कुटुंबियों का उद्धार करता है। उसके आगे श्री तीर्थ है, जहाँ स्नान करने से देवता पितरों का पूजन करने से उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके आगे कपिला तीर्थ हो जावे, वहाँ स्नान करने से पितरों और देवताओं का पूजन करें। ऐसा करने से सहस्त्र कपिला गो को दान करने का फल मिलता है। इसके आगे सूर्य तीर्थ है, जिसमें जा करके व्रत कर देवताओं की पूजन करें। इसमें अग्नि स्टोम यज्ञ का फल और सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। इसके आगे गोभुवन नाम का तीर्थ है, जहाँ जाकर यदि यात्री क्रम पूर्वक स्नान करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा पितरलोक की प्राप्ति होती है। उसके आगे अम्बुवती के बीच में स्नान करके काशीश्वर तीर्थ में स्नान करने से सब दुखों से छुटकारा हो जाता है तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हे बलदेव जी, वहीं मातृ तीर्थ भी है, जहाँ जाकर स्नान करना चाहिए। इसमें स्नान करने से धन संतान की वृद्धि होती है। उसके आगे शीतवन है, इसका दर्शन करने से परम पुरुष पवित्र हो जाता है। वहाँ जो तीर्थ है उसका नाम है स्वाविलोमाप है। उसमें विद्वान तीर्थ परायण मुनि लोग स्नान करके परम प्रसन्न होते हैं। पवित्र आत्मा वाले मुनीश्वर उस तीर्थ में प्राणायामों के द्वारा अपने रोमों को पवित्र करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे पुरुष, सिंह उसी स्थान में दशाश्वमेध नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। वहाँ से चलकर विख्यात नामक तीर्थ में जावे, जहाँ व्याघ्र का सर लगने से तैरते हुए हरिण मनुष्य हो गए थे। उस तीर्थ में ब्रह्मचारी पुरुष सावधान चित्त होकर स्नान करें तो सब पापों से छूटकर स्वर्ग में जाता है। उसमें यह 1 कोस पूर्व सिद्ध सेवित अपगा नामक नदी है, जहाँ जाकर जो पुरुष देवता पितरों का श्राद्ध करके सेवई खाता है उसे बहुत फल प्राप्त होता है। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ ब्राह्मणों का फल मिलता है। वहाँ स्नान कर देवता पितरों का पूजन करने से 1 रात रहने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से चलकर ब्रह्मोधुम्बर नामक तीर्थ पर जावें, जहाँ कमलज ब्रह्मा का उत्तम स्थान है। वहाँ सप्तऋषियों तथा महात्मा कपिल के कुंड में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। वहाँ ब्रह्मा जी का एक स्थान है, जहाँ दर्शन करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। अंत में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ से जाकर दुर्लभ कपि स्थल कुंड में स्नान करना चाहिए, जहाँ स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वहाँ से चलकर लोक विख्यात सरक तीर्थ में जावें, जहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव का दर्शन करने से सब मनोरथों की प्राप्ति होती है और उसमें स्वर्ग मिलता है। हे बलराम जी, उसके आगे स्वर्ग तीर्थ है, जिसके 3 करोड़ तीर्थ इकट्ठे होते हैं। वहाँ रुद्रकोटि, कुएं, तालाब सब में स्नान करना चाहिए। वहीं हलास्पद नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान कर देवता पितरों का पूजा करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती, किंतु वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ किम्हान
किंजस्य नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से अनंत तप दान का फल मिलता है। उसे सटा हुआ कलसी तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। सरक तीर्थ से पूर्व की ओर महात्मा नारद मुनि का तीर्थ है, जिसका प्रसिद्ध नाम अंबाजन है। यह उस तीर्थ में स्नान करके प्राण छोड़ने से नारद की आज्ञा से पुरुष उत्तम लोक को पाता है। वहीं पुंडरीक नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। हे राम, वहाँ त्रिविकृष नामक लोक विख्यात तीर्थ है, जहाँ पाप नाशनी तारिणी नाम की प्रसिद्ध नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से शूलपाणी भूतनाथ महादेव जी का पूजन करने से मनुष्य सब पापों को छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। उसके आगे देवता लोग सदैव वास करते हैं, सहस्त्रों वर्ष तक महत्व करते हैं। वहाँ दृष्टज्योति नाम की नदी बहती है, जिसमें स्नान कर देवता पितरों की पूजा करने से अग्निष्टोम यज्ञ अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। हे बलदेव जी, यह सब देवताओं के तीर्थ है। इसके आगे पाणिखाद तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से देवता पितरों की पूजा करने से पुत्र को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम अतिरात्र राजसी युग का फल तथा ऋषि लोक मिलता है। इसके आगे मिश्रक नाम का एक उत्तम तीर्थ है। सुना जाता है कि महात्मा व्यास ने ब्राह्मणों के हित के लिए इस तीर्थ में अन्य तीर्थ को मिला दिया। जो पुरुष इस मिश्रक नामक तीर्थ में स्नान कर लेता है, उसे अन्य सब तीर्थों का भी फल मिल जाता है। इसके आगे महर्षि व्यास का तपोवन है, जहाँ मनोजव नामक तीर्थ में स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसके आगे परम पवित्र मधुवटी नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करके देवता पितरों का पूजन करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। हे दृष्टदुषी, कौशिकी के संगम में आहार को जीत कर स्नान करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। उसके आगे व्यास स्थली नामक तीर्थ है, जहाँ जाकर स्नान करे। वहाँ बुद्धिमान व्यास ने पुरुष शोक से व्याकुल होकर शरीर छोड़ने की इच्छा की थी, तब देवताओं ने उन्हें पुनः उठाया था। हे बलराम जी, उस स्थान में जाने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आगे त्रिलोचन नामक कुएं पर जाकर तिल दान करने से यात्री सब ऋण से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वेद तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल होता है। हे पुरुष सिंह, आगे है मुदित नाम का तीर्थ लोक विख्यात है। इसमें स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। आगे मृगधूम नामक लोक विख्यात तीर्थ है, जिसमें जाकर गंगा में स्नान कर भगवान महादेव की पूजा करने से अश्वमेध का फल मिलता है। देवी, ये तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ से तीनों तीर्थ में विख्यात वामन तीर्थ में जाएं, जहाँ विष्णुपद के स्नान करने से पुरुष वामन की पूजा करता है और वह पवित्र होकर विष्णु लोक को जाता है। कुल्लंबन तीर्थ में स्नान करने से कुल पवित्र होता है। आगे मार्तों के पवन तड़ाग में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। देवताओं के तीर्थ स्नान करके तीर्थ की पूजा करने से देवताओं के प्रताप से स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। शालीहोत्र शाली सूर्य नामक स्थान से विधि पूर्वक स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। हे बलराम जी, सरस्वती के श्री कुंज नामक तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से नैमिषारण्यवासी तपस्वी लोग तीर्थ यात्रा के अभिप्राय से पहले कुरुक्षेत्र को जाते हैं। फिर कुंज में ऋषियों को बड़ा संतोष होता है। उस कुंज में स्नान करने से मनुष्य को अग्निष्टोम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। वहाँ से कन्या तीर्थ में जाना चाहिए। कन्या तीर्थ में स्नान करने से 2000 गोदान का फल मिलता है। वहाँ से ब्रह्मा के तीर्थ पर जावें। वहाँ वर वानर का स्नान करने से मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है। शुद्धात्मा ब्राह्मण परम गति को प्राप्त है। वहाँ से सोम तीर्थ को जावें। सोम तीर्थ से स्नान करने से मनुष्य इंद्रलोक को जाता है। वहाँ से सप्त सरस्वती तीर्थ में जावें। वहाँ प्रसिद्ध महर्षि मंकड़क नामक ऋषि रहते हैं। पूर्व काल में मकड़क ऋषि के हाथ में कुश का कांटा लगने से शाक का रस निकला था। वहाँ वह ऋषि शाक रस को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और नाचने लगे। उन्हें नाचते देख चर अचर जो कुछ वहाँ पर नाचते थे नाचने लगे। तब ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान ब्रह्म महादेव जी से विनय किया कि हे महाराज, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह ऋषि न नाचे। महादेव जी नाचते हुए ऋषि के पास आए। देवताओं की हित कामना के लिए ऋषि से बोले, हे धर्मज्ञ महर्षि, किस लिए नाचते हो? ऐसा कौन सा आनंद तुमको मिला है? ऋषि बोले, हे धर्म मार्ग स्थित ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम क्या नहीं देखते हो कि मेरे हाथ में शाक का रस निकला है?
जिनको देखकर मैं बड़े आनंद से नाच रहा हूँ। हे महादेव जी हंसकर उस ऋषि से बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इसे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं मानता। हे राम, ऐसा कहकर बुद्धिमान महादेव जी अपनी उंगली से अंगूठा को काटा। काटते ही अंगूठे में से बर्फ के समान भस्म निकला। तब उसको देखकर वह ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हुआ। शिव जी के चरणों में गिरकर कहने लगा, मैं भस्म से उत्तम किसी को नहीं जानता। देव दानों के आप ही गति हो। हे शूलधारिण, आपने इस चराचर जगत को बनाया है। आप इस जगत को प्रलय के समय नाश करते हैं। आपको देवता लोग भी नहीं जान सकते। फिर भला मेरी क्या सामर्थ्य हो क्या है। हे पाप रहित, सब ब्रह्मादि देवता आपको देखते हैं। हे लोकेश, आप ही सब लोकों के कर्ता करने वाले और सर्वस्वरूप हो। आपके ही आश्रय से सब देवता लोग भयभीत होकर आनंद करते हैं। इस प्रकार की स्तुति कर ऋषि महादेव जी से बोले, हे महादेव जी, आपकी कृपा से मेरा तप नष्ट न हो। तब ब्रह्मर्षि का वचन सुनकर भोलेनाथ शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे ब्राह्मण, तुम्हारे प्रसाद से तुम्हारा तप सहस्त्र गुणा बढ़े। हे महामुने, हम आज से आपके सहित इस आश्रम में वास करेंगे। जो मनुष्य स्वप्न में भी सारस्वत तीर्थ स्नान करके मेरी पूजा करेगा, उसको इस लोक और परमलोक में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। वह लोग निस्संदेह सरस्वती लोक में जाएंगे। ऐसा कहकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे भरत वंश परीक्षित, इस प्रकार वर्णन कर ऋषि फिर बोले, हे बलराम, यहाँ से तीनों लोकों में विख्यात औनरस तीर्थ पर जावे। वहाँ से शुक्र के हित की इच्छा से ब्रह्मादि देवता, तपस्वी ऋषि भगवान कार्तिकेय नित्य प्रति संध्या में निवास करते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, वहाँ से सब पापनाशक कपाल मोचन तीर्थ में जावें। वहाँ स्नान करने से सब पाप छूट जाते हैं। वहाँ से अग्नि तीर्थ में जावें। वहाँ से स्नान करने से अग्निलोक मिलता है और कुल का उद्धार होता है। वहीं विश्वामित्र के तीर्थ है, उसमें स्नान करने से पुरुष ब्राह्मण हो जाता है। वहाँ तब ब्राह्मण से यहाँ जन्म लेकर पवित्र हो, मन को स्थिर कर उसे स्नान करने से ब्रह्मलोक में जाता है और निस्संदेह 7 पुरुषों को पवित्र करता है। वहाँ से तीनों लोकों में विख्यात कार्तिकेय पृथुदक तीर्थ में जावें। वहाँ स्नान कर पितर और देवताओं की पूजन करें। जिस पुरुष और स्त्री के जाने या बिना जाने मनुष्य बुद्धि से जो पाप किया हो, वह सब वहाँ स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और स्वर्गलोक मिलता है। ऋषियों ने कुरुक्षेत्र को पवित्र कहा है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती से तीर्थों से भी पृथुदक तीर्थ पवित्र है। जो जप करता है वह उत्तम पृथुदक तीर्थ में प्राण छोड़ता है, वह मरने का दुख तो फिर नहीं भोगता। सनत कुमार महात्मा व्यास ने ऐसा कहा है, हे राम, पृथुदक तीर्थ से दूसरा कोई तीर्थ श्रेष्ठ नहीं है। पृथुदक तीर्थ में स्नान करने से पापी पुरुष भी स्वर्ग चले जाते हैं। हे वहीं मधुस्रव नामक तीर्थ है, उसमें स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। वहाँ से क्रमानुसार पवित्र लोग विख्यात सरस्वती और असंख्य के संगम से जावें। वहाँ 3 रात्रि व्रत करके रहने से पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है और अग्निष्टोम और अतिरात्र का फल मिलता है। वहाँ स्नान करने से पुरुष के 7 पुरुष पवित्र होते हैं। हे रेवती रमण, वहीं अद्रिकी नामक तीर्थ है। उस तीर्थ में ब्राह्मण के हित की इच्छा से धर्मी ने बनाया था। वहाँ व्रत, उपसम अथवा उपवास करने की क्रिया और मंत्रों से युक्त होने से पुरुष ब्राह्मण हो जाता है। जो मंत्र क्रिया से हीन पुरुष हो, वह भी वहाँ स्नान करने से चीर्णवर्ती विद्वान हो जाता है। वह वृद्ध पुरुषों का देखा हुआ है। इस तीर्थ में धर्मी ने चारों समुद्र को लाकर मिला दिए हैं। वहाँ समुद्र स्नान करने से पुरुषों की दुर्गति नहीं होती। उन पुरुषों को 4000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे वीर, फिर वह सत सहस्त्र नामक तीर्थ में जाए। वहाँ लोक विख्यात सत और सत सहस्त्र नामक 2 तीर्थ हैं। उन दोनों में स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ जो कुछ दान और व्रत किया जाता है वह 1000 गुना फल देने वाला होता है। वहाँ से उत्तर रेवा तीर्थ है। वहाँ जाकर पितर और देवताओं का पूजन कर स्नान करें और जो पुरुष सब पापों से शुद्ध होकर अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है, आगे क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ को स्पर्श करें। वहाँ स्नान करने से दान लेने के सब पाप छूट जाते हैं। आगे ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय होकर पंचवटी तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से बहुत पुण्य होता है, स्वर्गलोक मिलता है, जहाँ साक्षात योगेश्वर विश्ववाहन भगवान महादेव जी निवास करते हैं।
उनकी पूजा करने से, वहाँ जाने से पुरुष सिद्ध हो जाता है। आगे अपने तेज से प्रकाशित तेजस दारुण तीर्थ में जाएं, वहाँ ब्रह्मादि देवता और तप की राशि मनुष्यों से मिलकर देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक का अभिषेक किया था। तेजस तीर्थ से पूर्व की ओर वह तीर्थ है जहाँ ब्रह्मचारी और जितेंद्रिय होकर स्नान करने से सब पापों से शुद्ध हो पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है। आगे नियमधारी गीताधारी होकर स्वर्ग द्वार तीर्थ पर जाएं, वहाँ जाने से स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक में जाता है। हे बलराम जी, वहाँ से तीर्थ सेवी पुरुष अनकर तीर्थ को जाए, वहाँ स्नान करके पुरुष दुर्गति में नहीं पड़ता, वह साक्षात ब्रह्मा नारायण आदि के देवताओं के सहित निवास करते हैं। वहीं पार्वती का स्थान है, उनके दर्शन करने से पुरुष दुर्गावती में नहीं पड़ता। साक्षात पार्वती नाथ शिव के दर्शन करने से सब पापों से छूट जाता है। वहाँ से जाकर पद्मनाभ नारायण के दर्शन करें, जिनके दर्शन करने से पुरुष प्रकाशमान होकर देवलोक को जाता है। आगे देवताओं के तीर्थ में स्नान करें, ऐसा करने से पुरुष स्वर्गीयपुर को जावे, वहाँ प्रदक्षिणा करने से 1000 गोदान का फल होता है। आगे पवन तीर्थ में जाए, जहाँ जाकर पितर देवताओं की पूजा करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे वीर, वहीं गंगा हृद नामक कुआं है, उसमें 3 करोड़ तीर्थ पड़े हैं। ऋषियों का कहना है वह रेवती रमण गंगा हृद में स्नान करने से पुरुष को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। इसके पश्चात आगे चलकर नदियों में स्नान और भगवान महादेव जी की पूजा करने से गणेश जी का पद मिलता है, कुल का उद्धार होता है। आगे 3 लोक में विख्यात स्नान कट जाता है, वहाँ स्नान करने से 1 रात्रि रहने से शिवलोक मिलता है। आगे बद्री पावन तीर्थ में जाएं, वहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, वहाँ 3 दिन व्रत करके बेर खाना चाहिए। जो मनुष्य 12 वर्ष निरंतर बेर ही खाता रहे उसे उतना ही फल मिलता है जितना उस तीर्थ में 3 दिन व्रत करके होता है। वहाँ रहकर जो सत्य बोले और नियमधारी हो उसे ब्रह्मलोक मिलता है। वहाँ से 3 लोग विख्यात सूर्य के स्थान पर राजे को जाएं, वहाँ स्नान कर सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को सूर्यलोक को जाता है और अपने कुल का उद्धार करता है। उसके आगे सोम तीर्थ में जाकर स्नान करें तो मनुष्य को निस्संदेह चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ से दधीची मुनि के आश्रम में जाएं, वह यह तीर्थ 3 लोकों में विख्यात और पवित्र है। इसी तीर्थ पर स्नान करने से तपस्या के समुद्र अंगिरा मुनि विद्वान हो गए थे। उस तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध का फल मिलता है और निस्संदेह सारस्वत गति प्राप्त होती है। वहाँ से कल्प तीर्थ में जाकर 3 दिन व्रत करें, ऐसा करने से दिव्य 100 कन्याएं सर्वलोक मिलता है। वहाँ तपोधन मुनि महीने महीने आते हैं। चंद्रग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से 100 अश्वमेध फल मिलता है, सब इच्छा पूर्ण होती है। हे महात्मा बलराम जी, जितने पृथ्वी और आकाश के तीर्थ हैं, ये सब नदी, कुंड, तड़ाग, झरने, तलैया, बावड़ी और तीर्थ भी निस्संदेह अमावस्या के दिन प्रतिमास कुरुक्षेत्र में आते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र का दूसरा नाम समीहिति है। पुरुष उसमें स्नान कर और जल पीकर ब्रह्मलोक को जाता है। सूर्य ग्रहण की अमावस्या में जो यज्ञों का फल है उस पुरुष को केवल स्नान करने से मिलता है। पुरुष या स्त्री ने जो कुछ पाप किया हो वह निस्संदेह स्नान करने से नष्ट हो जाता है। पद्म के रंग वाले विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक को जाता है। आगे द्वारपाल मुचकुंद नामक यज्ञ को प्रणाम करके कोटि तीर्थ में स्नान करने से बहुत स्वर्ण मिलता है। हे राम, वहीं गंगा हृद नामक तीर्थ है जिसको ध्यान करने से पुरुष को राजसी और अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पृथ्वी में नैमिषारण्य, आकाश में पुष्कर और कुरुक्षेत्र 3 लोकों में श्रेष्ठ है। कुरुक्षेत्र की धूलि जो पवन से उड़ती है उसे महापापी पुरुष मोक्ष पाता है। सरस्वती के दक्षिणा और दृष्टज्वंती से उत्तर कुरुक्षेत्र में जो पुरुष निवास करता है वह पुरुष एक बार भी कहे कि कुरुक्षेत्र जाऊंगा और वहाँ निवास करूंगा, वह भी सब पापों से छूट जाता है। कुरुक्षेत्र पवित्र ऋषियों से सेवित ब्रह्म देवेदी है। इसमें जो पुरुष वास करता है वह सोचने योग्य नहीं है, परंतु परशुराम ने तड़ाग और मुचकुंद तीर्थ का जो बीज है उसी पवित्र भूमि के नाम कुरुक्षेत्र है और इसको सामंत पंचक भी कहते हैं। यह कमल योनि महात्मा ब्रह्मा जी की उत्तम देवी है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की व्याख्यान कर ऋषि फिर बोले, हे बलराम, वहाँ से उत्तर नग तीर्थ पर जाए। वहाँ महानाग धर्म का उग्र तप किया था। उन्होंने ही उस पवित्र को अपने नाम से विख्यात किया है। वहाँ स्नान करने से धर्मवान और सावधान पुरुष अपने 7 कुल को पवित्र करता है। वहाँ से
ज्ञान पावन तीर्थ में जावे। वहाँ जाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल और मुनि लोक की प्राप्ति होती है। वहाँ से सौगंधित वन को जावें। वहाँ ब्रह्मादि देवता, तपोवन, ऋषि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर और सर्वलोक निवास करते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वहाँ से नदियों में श्रेष्ठ पलक्ष देवी नामक पवित्र सरस्वती का स्नान करें। वहाँ जल बिल से निकलता है। वहाँ पितरों और देवताओं के पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं अत्यंत दुर्लभ निशान ध्वसित नामक तीर्थ है। वह तीर्थ वाल्मीकि के 6 सम्या यज्ञ नापने के लिए एक दंड बनाया गया जाता है, उसे सम्या कहते हैं, की दूरी पर है। वहाँ जाने से पुरुष को जैसा भविष्य पौराणिक पुस्तकों से सुना है, उस तीर्थ में जाकर सुगंधा, सतकुंभा, पंचपक्षा आदि तीर्थों में जाने से सर्वलोक प्राप्त होता है। वहीं त्रिशूल खात नामक तीर्थ है, उसमें स्नान करने से देवता पितरों की पूजा करने से मरने के पीछे निस्संदेह गणेश का पद प्राप्त होता है। वहाँ से उत्तम 3 लोक में विख्यात शाकंभरी देवी के स्थान पर जावें, जहाँ 1000 वर्ष तक दिव्य व्रत कीर्ति भगवती ने 1 महीने में शाक खाकर तप किया था। देवी की भक्ति से पूरी तपोवन मुनीश्वर वहाँ आए। भगवती ने उसी शाक से उनका भी सत्कार किया। उस दिन से उस देवी का नाम शाकंभरी हुआ। शाकंभरी देवी में आकर पुरुष 3 दिन शाक खाए। जो पुरुष 12 वर्ष तक शाक खाकर रहे, उसे उस 3 दिन शाक खाने का ही फल मिलता है। वहाँ 3 दिन खाने से वही फल मिलता है। आगे 3 लोक में विख्यात स्वर्ण तीर्थ में जाएं, जहाँ पहले विष्णु ने भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। देव दुर्लभ वरदानों को पाया था। शिव जी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा था, तुम सब लोगों के प्यारे होकर कृष्णावतार धारण करोगे। इसमें संदेह नहीं है कि सब जगत तुम्ही को प्रधान मानेगा। वहाँ जाकर शिव जी की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और गणेश पद मिलता है। इसके आगे तीर्थ सेवी पुरुष कुब्जाम्र देश में जावे। वहाँ जाने से 1000 गोदान का फल और स्वर्गलोक पर मिलता है। वहाँ से आगे अरुंधति तट पर जावें, जहाँ ब्रह्मचारी होकर समुद्र में के जल का स्पर्श करें। वहाँ दिन रात रहने से अश्वमेध यज्ञ का फल और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कुल का उद्धार भी हो जाता है। आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर ब्रह्मवत तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ और चंद्रलोक मिलता है। फिर वहाँ से उस स्थान पर जाएं जहाँ से यमुना निकलती है। यमुना के जल को स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और स्वर्गालोक मिलता है। आगे 3 लोक पूजित देवी संक्रमण देवी तीर्थ में जल से अश्वमेध का फल और स्वर्गलोक मिलता है। वहाँ से उस स्थान पर जाए जहाँ से सिंधु नदी निकलती है। वहाँ पर सिद्ध और गंधर्व रहते हैं। वहाँ 5 रात रहने से बहुत स्वर्ण मिलता है। परम दुर्लभ वेदी तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और स्वर्गलोक मिलता है, जहाँ ऋषि कुंड में जावें तथा वशिष्ठ मुनि का दर्शन करें। उस वशिष्ठ के आश्रम में चलकर ब्राह्मणों ने ऋषि कुंड में जाएं। वहाँ स्नान करने से पुरुष को सब पाप छूट जाते हैं। वहाँ पितर और देवताओं की पूजा करने से ऋषि लोक मिलता है। यदि शाक खाकर वहाँ 1 महीने रहें तो अवश्य ऋषि लोक मिले। वहाँ से भृगुतंग तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। फिर आगे वीर प्रमोक्ष तीर्थ में जाने से सब पाप छूट जाते हैं। यदि उस तीर्थ में मघा और कार्तिक नक्षत्र में जाएं तो अष्टिनोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है। वहीं विद्या तीर्थ में स्नान करने और संध्या करने से सब पाप नाश को प्राप्त होते हैं। उसी महा आश्रम में रात्रि में वास करें। वहाँ निराहार होकर 1 रात्रि वहाँ रहे तो उत्तम लोक मिलता है। दिन के 6वें भाग में भोजन करने से 1 महीने उस स्थान में रहने के सब पाप शुद्ध हो जाता है। बहुत स्वर्ण मिलता है। पहले के 10 भविष्य वंशों का उद्धार होता है। आगे ब्रह्मा के स्थान वेद शिखा में जाए तो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और शुक्राचार्य की जाति मिलती है। आगे सिद्धों के सेवित सुंदरिका तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से पुरुष का रूप सुंदर हो जाता है। और आगे ब्रह्मचारी होकर ब्राह्मणी तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से पंचवर्ण विमान पर बैठकर पुरुष ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ से पवित्र ऋषि सेवित नैमिषारण्य को ढूंढने से आधा पाप और जाने से सब पाप नष्ट हो जाता है। वहाँ पर तीर्थ सेवी धीर पुरुष 1 महीना रहे, क्योंकि पृथ्वी में जितने तीर्थ हैं वो सब नैमिषारण्य में रहते हैं। यदि जीताहार और नियमधारी होकर वहाँ स्नान करे और गोमेध यज्ञ का फल
प्राप्त होता है। पुरुष निराहार होकर नैमिषारण्य में मरता है तो उसे 7 कुल का उद्धार होता है। महात्मा लोग भी ऐसा कहते हैं कि वह सब लोगों में आकर आनंद करता है। हे वीर, नैमिषारण्य से नित्य और पवित्र है। आगे वहाँ से गंगा भेद तीर्थ में जाएं, जहाँ जाने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और ब्राह्मण हो जाता है। जिसके आगे सरस्वती नदी में जाकर पितर और देवताओं का पूजन करने से निस्संदेह सरस्वती लोक को प्राप्त होता है। वहाँ से चलकर ब्रह्मचारी सावधान होकर बहुधा नदी में स्नान करें। वहाँ एक रात रहने से स्वर्गलोक मिलता है। वहाँ रहने से देवसूत्र नामक यज्ञ का फल होता है। वहाँ से पुण्यतमा मुनियों से भरी हुई पवित्र सोखती नदी में जाएं। वहाँ पितर और देवताओं की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ प्राप्त होता है। वहाँ से ब्रह्मचारी और सावधान हो विमलावट में जाएं। वहाँ एक रात रहने से स्वर्गलोक मिलता है। वहाँ से सरयू के उत्तम तीर्थ गोपातार घाट जावें, जहाँ से राम अपना शरीर छोड़कर अपने अनुचर सेना वाहनों सहित स्वर्ग को गए थे। उस तीर्थ के तेज और भगवान रामचंद्र की कृपा से निश्चय ही उस गुप्तार घाट में स्नान करने से सब पाप शुद्ध होकर स्वर्गलोक मिलता है। आगे गोमती के राम तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, उसके कुल का उद्धार होता है। वहीं सत सहस्त्रक तीर्थ है, यदि गीताहारी नियमधारी होकर उसका स्पर्श करे तो पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ से चलकर उत्तम भाद्री स्थान पर जावें, जहाँ पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कोटि तीर्थ में स्नान करके स्वामी कार्तिकेय की पूजन करे तो सहस्त्र गोदान का फल मिलता है, वह पुरुष तेजस्वी भी हो जाता है। वहाँ से काशीपुरी को जावें, जहाँ भगवान ब्रह्म महादेव जी की पूजा करें और कपिल कुंड में स्नान करने से राजसूय यज्ञ का फल होता है। वहाँ से अभिमुक्तेश्वर तीर्थ में जावें। हे बलराम जी, उसका दर्शन करने से पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। वहाँ प्राण त्याग करने से मोक्ष होता है। आगे परम दुर्लभ मार्कंडेय तीर्थ को जाएं, लोक विख्यात गंगा और गोमती के तीर्थ को जाएं। वहाँ जाने से अष्टिनोम फल मिलता है, कुल का उद्धार होता है। वहाँ से ब्रह्मचारी सावधान होकर गया को जाएं। वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और कुल का उद्धार होता है। वहाँ 3 लोक विख्यात अक्षय वट वृक्ष है, जहाँ पितरों के लिए जो कुछ दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। महानदी में स्नान करके पितर और देवताओं का पूजन करके अक्षय लोक मिलता है, कुल उद्धार होता है। उसके आगे धर्म वन में जाकर ब्रह्मसर में स्नान करें, वहाँ एक रात रहने से ब्रह्मलोक मिलता है। उस तालाब में ब्रह्मा के उत्तम यज्ञ का कुंड बनाया है, उसकी प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके आगे धेनुक तीर्थ है, ये वहाँ जहाँ एक रात रहने से तिल की गाय बनाकर दान देने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर इन चंद्रलोक को जाता है। उस स्थान में जब तक विचित्र गौ का चिन्ह बछड़े सहित बना है, वह चिन्ह पर्वतों पर चीरती हुई गाय का है। वहीं बछड़े सहित गाय का पादुका अब तक दिखती है। वहाँ उसका स्पर्श करने से सब पाप दूर हो जाता है, यह सब कष्ट नष्ट हो जाता है। वहाँ से धृतवट को जाएं, वह एक बुद्धिमान देव का स्थान है। वहाँ भस्म से स्नान करके भगवान महादेव की पूजा करनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण 12 वर्ष तक वत्कल वस्त्र पहनकर व्रत करें तो सब पाप नष्ट हो जाता है, तथा अन्य सब वर्णों का भी पाप नष्ट हो जाता है। उसके आते गोद शब्द युक्त उद्दत नामक पर्वत है, जहाँ सावित्री की एक पादुका दिखती है। वहाँ व्रतधारी ब्राह्मण संध्योपासन करें। वहाँ एक संध्या रहने से 12 वर्ष की संध्या का फल मिलता है। वहीं पर योनि द्वार नामक एक तीर्थ है, वहाँ जाने से पुरुष जन्म के दुख से छूट जाता है। जो पुरुष 1 मास तक गया में रहता है, निस्संदेह उसके कुल का उद्धार हो जाता है। यदि एक पुत्र भी गया को चला जाए और अश्वमेध करे अथवा काले बैल को छोड़ दे तो बहुत पुत्रों की इच्छा क्यों करे। वहाँ से तीर्थ से भी पुरुष फाल्गु को जाए, वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और महासिद्धि मिलती है। हे वीर बलराम जी, वहाँ से सावधान पुरुष धर्मप्रस्थ हो जावे। वहाँ कुएं के पानी से स्नान करने से पुरुष पवित्र हो जाता है। पितृ देवताओं का तर्पण करने से पुरुष सब पापों से छूट स्वर्ग हो जाता है। वहीं पर आत्मदर्शी महामुनि मातंग का आश्रम है। उस सुंदर श्रम और शोक का नाश करने वाले आश्रम में जाने से पुरुष को गोमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ धर्म का स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पुरुष सिंह वहाँ से ब्रह्मा के उत्तम स्थान को जाए
ब्रह्मा के पूजा करने से अश्वमेध व राशियों का फल मिलता है। आगे तीर्थ से पुरुष राजगृह तीर्थ को जाए, वहाँ तीर्थों का स्पर्श करने से पुरुष काक्षीवान के समान आनंद पाता है। वहाँ पवित्र पुरुष यक्षिणी को नैवेद्य का भोग लगाकर भोजन करे तो यक्षिणी के प्रसाद से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। वहाँ फणिनाग तीर्थ में जाने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ की उत्पन्न हुई वस्तुओं को जो पुरुष खाता है वो सर्प काटने से विष नहीं चढ़ता। वहाँ एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहाँ से ब्रह्मर्षि गौतम के प्यारे वन में जाएं। वहाँ अहिल्या कुंड में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। गौतम के आश्रम में जाने से पुरुष अपनी शोभा को प्राप्त होता है। वहाँ तीनों लोगों में विख्यात एक तड़ाग है, उसमें स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से आगे राजश्री नामक जनक का कुआं है, जिसकी देवता लोग पूजा करते हैं, उसमें स्नान करने से विष्णु लोक मिलता है। वहाँ से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विनाशन तीर्थ को जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और मरने पर इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। हे बलराम जी, वहाँ से चलकर सब तीर्थों के जल से उत्पन्न गंडकी नदी को जावें। वहाँ जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल और सूर्यलोक मिलता है। वहाँ से 3 लोग विख्यात विशल्या नदी में जाएं तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। वहाँ से चलकर अधिभंग वन में जाएं। वहाँ जाने से निस्संदेह गुहकों सहित आनंद करता है। वहाँ सिद्ध सेवित कंपा नदी को जाने से पौंडरीक यज्ञ का फल मिलता है और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे बलराम जी, वहाँ से महेश्वरी वास में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और कुल का उद्धार हो जाता है। वहाँ से आगे देवपोखर में जाने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अनंतर ब्रह्मचारी और सावधान पुरुष सोमपत तीर्थ को जाए। वहाँ महेश्वर घाट में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राम, हमने सुना है कि वहाँ करोड़ों तीर्थ इकट्ठे हैं। पहले उन तीर्थों को दुरात्मा राक्षस उठा ले गया था, तब जगतकर्ता भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके उसे छीनकर वहीं स्थापित कर दिया। हे वीर, उस तीर्थ कोटि में स्नान करने से पौंडरीक यज्ञ का फल और विष्णु लोक प्राप्त होता है। वहाँ से चलकर नारायण स्थान को जाए, जहाँ विष्णु भगवान ने सदैव ही वास करते हैं, जहाँ ब्रह्मादि देवता तपोधन स्त्री महर्षि आदित्य वसु और रुद्र विष्णु की उपासना करते हैं। वहाँ पर अद्भुत कर्ता भगवान विष्णु निवास करते हैं। उस अव्यय वरदान देने वाले लोकनाथ विष्णु जी के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वहाँ दान करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उस कुएं के चारों ओर समुद्र आकर वास करते हैं। वहाँ का जल स्पर्श करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। वहीं वरदान देने वाले अव्यय भगवान महादेव जी का स्थान है। उनका दर्शन करने से पुरुष ऐसा शोभित होता है जैसे वेश से छूटकर उसके आगे जति स्मर तीर्थ हो। उसका स्पर्श करने से और स्तर चित्त तथा पवित्र होकर स्नान करने से पुरुष कामदेव के समान शोभायमान होता है। वहाँ से आगे महेश्वर में जाकर शिव जी का पूजन करनी चाहिए। वहाँ व्रत करने से मन में इच्छा पूर्ण होती है। वहाँ के सब पापों के नाश करने वाले वावाह तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ विष्णु भगवान का दर्शन करने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। उसके आगे चंपाकारण्य है, वहाँ जाकर एक रात्रि रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहाँ से अत्यंत दुर्लभ जोष्ठिल तीर्थ में जाकर एक रात रहने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहाँ पार्वती सहित महातेजस्वी शिव जी के दर्शन करने से पुरुष को मित्रा वरुण का लोक मिलता है। वहाँ 3 दिन रहने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से कन्या संवेद तीर्थ में जाएं। वहाँ ब्रह्मचारी और स्थिर मन होकर रहने से प्रभु प्रजापति के लोक मिलता है। हे वीर, उत्तम व्रताधिकारी ऋषियों ने कहा है कि कन्या संवेद तीर्थ में जो थोड़ा भी दान देता है वह अक्षय होता है। वहाँ से 3 लोग विख्यात निर्विरा तीर्थ में जाएं। वहाँ जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हे नर दर्शादुल, जो पुरुष निर्विरा संगम में दान देता है वह दुख रहित इंद्रलोक में जाता है। वहीं 3 लोक में विख्यात वशिष्ठ मुनि का आश्रम है, उसमें स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। वहाँ से देव ऋषि सेवित देवकूट तीर्थ में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, कुल का उद्धार होता है। वहाँ से कौशिक मुनि के तड़ाग में जाएं। वहाँ कुशिक पुत्र विश्वामित्र मुनि को महासिद्धि प्राप्त हुई थी। हे राम, वहाँ कौशिकी के कुंड पर 1 महीना रहने से पुरुष की दुर्गति नहीं होती। वहाँ से 3 लोग विख्यात अग्निधारा नामक तीर्थ में जाएं। वहाँ स्नान करने से अग्निष्टोम
यज्ञ का फल मिलता है। वहाँ से पर्वत के समीप ब्रह्मसर में जाकर अनादि देव वर देने वाले विष्णु के दर्शन करने चाहिए। ब्रह्मसर में स्नान करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल होता है। वही ब्रह्मसर से निकलकर जगत के पवित्र करने वाली एक धारा, जिसको कुमार धारा कहते हैं, उसमें स्नान करने से पुरुष समझ लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया। वहाँ छठे काल में व्रत करने से पुरुष ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। हे धर्मज्ञ, वहाँ से तीर्थ से भी पुरुष 3 लोक विख्यात महागौरी के शिखर पर जावे। शिखर पर चढ़कर स्तन कुंड में स्नान करने से वाजपेयी यज्ञ का फल होता है। वहाँ पितर लोग देवताओं की पूजा करने वाले पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल और इंद्रलोक मिलता है। हे ब्रह्मचारी, सावधान होकर ताम्र ऋण तीर्थ में जाने से अश्वमेध यज्ञ का फल और ब्रह्मलोक मिलता है। हे राम, नंदिनी देव के कुएं में स्नान करने से नरमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके आगे कलिका कौशिकी अरुण के संगम में स्नान करने से, वहाँ 3 दिन व्रत करने से पुरुष सब पापों से छूट जाता है। वहाँ से पंडित उर्वशी तीर्थ सोमा में कुंभाषणम को जाने से जगत से के पूज्य हो जाता है। आगे ब्रह्मचारी व्रतधारी होकर कोकामुख तीर्थ में जाने से पुरुष कामदेव के समान हो जाता है। वह पुराने पुरुषों ने देखा है, ब्राह्मण उस प्राचीन नदी में स्नान करने से पवित्र आत्मा हो सब पापों से छूटकर इंद्रलोक में जाता है। वहाँ से पवित्र ऋषभ द्वीप में जाकर कौंचासुर के मारने वाले स्वामी कार्तिक और सरस्वती का दर्शन करके सरस्वती का स्पर्श करने से पुरुष विमान में चढ़कर शोभायमान होता है। हे बलराम जी, वहाँ से मुनि सेवित औद्यालक तीर्थ में जाए। वहाँ से ब्रह्मर्षि सेवित धर्म तीर्थ में जाने से वाजपेयी यज्ञ का सफल होता है। कारण यह है कि इस तीर्थ में पहले राम ने लाकर स्थापित किया था। इसमें जाने से पुरुष को बहुत सुवर्ण मिलता है। इसके आगे करतोया नदी है, जहाँ जाकर 3 दिन व्रत करने से पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे बलराम जी, विद्वानों का कथन है कि गंगा और समुद्र के संगम में स्नान करने से दशमेध यज्ञ का फल होता है। जो पुरुष गंगा के दूसरे पार जाकर स्नान करता है और वहाँ 3 दिन व्रत करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। वहाँ से सब पापों का पास करने वाली वैतरणी नदी पर जाए। वहाँ बिरजा में स्नान करने से पुरुष चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। गोदान का फल मिलता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। फिर वहाँ से सोण और ज्योतिरथी नदी के संगम पर जाए। वहाँ पितर और देवताओं का तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञ और सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। उसके आगे उस स्थान पर जाए जहाँ सोण और नर्मदा अलग हुई हैं, जहाँ बांसों और कुंड का स्पर्श करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। उसके आगे कौशल देश में जाकर ऋषभ तीर्थ में स्नान और दिन रात व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ फल होता है। वहाँ जाने से सहस्त्र गोदान का फल और कुल का उद्धार हो जाता है। वहाँ से आगे कौशल तीर्थ में जाएं, जहाँ कौलह तीर्थ का स्पर्श करने से निस्संदेह 11 सांड छोड़ने का फल होता है। पुष्पावती का दर्शन स्पर्श करके 3 दिन व्रत करने से सहस्त्र गोदान का फल और कुल का उद्धार होता है। वहाँ से बद्रिका तीर्थ में स्नान करें, जिसमें मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। वहाँ से चलकर चंपा में जाएं, जहाँ गंगा स्नान करके दंड तीर्थ का दर्शन करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। वहाँ से पवित्र पुण्यों से भरी हुई चटेटिका में जाएं, वहाँ जाने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। सब देवता लोग उसकी पूजा करते हैं। वहाँ से परशुराम के आश्रम महेश्वर पर्वत पर जाएं, वहाँ तीर्थ में स्नान करने से पुरुष को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहाँ पर मतड़ धड़ेकादार नामक तीर्थ है, जिसमें स्नान करने से पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहाँ से श्री पर्वत पर जाकर नदी पर स्नान करें, वहाँ भगवान महादेव जी का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। महातेजस्वी शिव पार्वती के साथ देवताओं सहित कमला ब्रह्म वहीं निवास करते हैं, वहीं पवित्र परम सिद्धि मिलती है। वहाँ से पांडव देश में जाकर देव पूजित ऋषय पर्वत पर जाएं, वहाँ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, स्वर्ग का आनंद मिलता है। वहाँ से अप्सरा गणों से सेवित कावेरी नदी में जाकर उसमें स्नान करें तो पुरुष को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वहाँ से चलकर समुद्र तट पर जा कन्या तीर्थ को स्पर्श करें तो उस जल को स्पर्श करने से सब पाप छूट जाते हैं। उनके आगे 3 लोग विख्यात समुद्र के मध्य स्थित पुण्य लोक पूजित कर्ण तीर्थ को जाए, जहाँ ब्रह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बड़े बड़े सिद्ध चरण, गंधर्व, मनुष्य, सर्प, नदी,
समुद्र और पर्वत आकर शिव भगवान का उपासना करते हैं। वहीं वहाँ शिव जी का पूजन करके 3 दिन व्रत करने से मनुष्य को सब पापों का विनाश हो जाता है। हे राजा परीक्षित, इसके अतिरिक्त ऋषियों ने और भी बहुत प्रकार के सब तीर्थों का वर्णन किया है। इसे सुनकर बलराम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ऋषियों से कहा, हे महात्माओं, अब आप यह गाथा को छोड़ अपना मनोरथ कहिए। यदि आप सबकी जो कुछ इच्छा हो उसे बतलाइए, मैं उसे पूर्ण करने में समर्थ हूँ। ऋषियों ने कहा, हे देव, इलवल का पुत्र बलवल एक महान भयानक दानव है, जो प्रत्येक पूर्णमासी को आकर हमारी यज्ञशाला के चारों ओर पीप, लहू, मूत्र, मल मूत्र, मांस, मदिरा का वर्षा करता है। अतः यदि आप हमारा कुछ उपकार ये करना चाहते हैं तो उस पापी बलवल को अवश्य मारें। पश्चाताप आप 1 वर्ष अपने चित्त को एकाग्र कर भारतवर्ष की प्रदक्षिणा कर इसके समस्त तीर्थों का सेवन करें। साथ ही वहाँ के जो उपवास आदि व्रत हैं उन सबको नियमों का पालन करते रहें। बस इस प्रकार हमारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और आप सूतवध के पाप से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार तीर्थ की महत्व का अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।